अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो आज की वीडियो का टाइटल है व्हाई नॉट टू से आरआईपी मनोज मुंतशिर शुक्ला लाइव लेटेस्ट। से स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया पर हम जैसे ही किसी के देहांत की खबर देखते हैं, कमेंट सेक्शन में फौरन लिख देते हैं RIP, यानी रेस्ट इन पीस। ये हमारा तरीका है अपनी संवेदनाएं प्रकट करने का। वी फील सॉरी फॉर द डिपार्टेड सोल। हम अपनी प्रेयर्स ऑफर करते हैं, और प्रेयर क्या है? आपकी आत्मा शांति से विश्राम करे, मे योर सोल रेस्ट इन पीस। ये इंटेंशन सही है, लेकिन एक्शन गलत है। किसी हिंदू की मृत्यु पर RIP लिखना उतना ही गलत है जितना कि उसे मुखाग्नि न देकर दफना देना। मैं एक हिंदू हूं, मेरा अधिकार है कि पंच तत्व से बने मेरे शरीर को मृत्यु के बाद चिता की अग्नि में स्वाहा कर दिया जाए। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मुझे कॉफिन में रखकर जमीन में गाड़ा जाए। जितनी बार हम किसी हिंदू या सनातनी की तस्वीर के नीचे RIP लिखते हैं, जाने अनजाने हम उसके उचित अंतिम संस्कार का तिरस्कार करते हैं, उसे अपमानजनक विदाई देते हैं। किसी दिवंगत हिंदू के लिए RIP लिखना क्यों गलत है, और यह गलत है तो फिर सही क्या है? सिर्फ 1 मिनट मुझे ध्यान से सुनिए, आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। RIP लिखने की परंपरा इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से आती है। वो कयामत के दिन में विश्वास करते हैं, जिसे रोजे महशर या जजमेंट डे भी कहा जाता है। क्या होगा उस दिन? सारे मुर्दे जाग उठेंगे और खुदा उनका इंसाफ करेगा। इसी जजमेंट डे के लिए मुर्दों को कब्र में इंतजार करना पड़ता है और उनके लिए रेस्ट इन पीस की दुआएं की जाती हैं। लेकिन सनातन की परंपराएं 100% साइंटिफिक हैं, इसीलिए हमारे यहाँ RIP जैसी कोई थ्योरी है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक संख्या 22 और 23 में कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयति नवानि देहि नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। आसान शब्दों में समझाता हूं, जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा यानी हमारी कोर एनर्जी वो पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर पहन लेती है। आत्मा अजर अमर है, इसे ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना जल भिगो सकता है, और ना ही हवा इसे सुखा सकती है। और इसीलिए जीवन मरण का ये चक्र, ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है जब तक कि हमें मोक्ष नहीं मिल जाता। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने आत्मा को एनर्जी कहा। क्यों कहा? समझाता हूं। आत्मा पर एग्जैक्टली वही साइंटिफिक लॉज अप्लाई होते हैं जो एनर्जी पर। थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली चेंज फॉर्म। यानी ऊर्जा को न बनाया जा सकता है न मिटाया जा सकता है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले यही बात कही थी, लेकिन हम अपनी आदत से मजबूर हैं। हम तब तक नहीं मानते जब तक कोई विदेशी ना बोल दे। 19वीं सदी में जर्मन और ब्रिटिश साइंटिस्ट ने एनर्जी के बारे में वही थ्योरी दी जो 5000 वर्ष और एक युग पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के बारे में दे चुके थे। ना कोई भाई, न बेटा, न भतीजा, न गुरु, एक ही शक्ल उभरती है हर आईने में। आत्मा मरती नहीं, जिस्म बदल लेती है। धड़कन इस सीने की जा छुपती है उस सीने में। जिस्म लेते हैं जन्म, जिस्म फना होते हैं, और जो एक रोज फना होगा वो पैदा होगा। एक कड़ी टूटती है, दूसरी बन जाती है। खत्म ये सिलसिलाए जिंदगी, फिर क्या होगा? कैफी साहब ने लिखा था। हमारे यहां आत्मा मरती ही नहीं तो कब्रों में आराम क्या करेगी? ये रेस्ट इन पीस की थ्योरी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के लिए सही होगी, हमारे लिए नहीं है। हम किसी जजमेंट डे, किसी रोजे कयामत का इंतजार नहीं करते। एक शरीर छोड़ते ही हम दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं और चरैवेति के सिद्धांत पर चलते रहते हैं। रेस्ट इन पीस डज नॉट डू जस्टिस टू अ हिंदू सोल। मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करता हूं, RIP लिखने से पहले
ये जरूर देख लें कि कहीं आप ये प्रार्थना किसी हिंदू के लिए तो नहीं कर रहे, क्योंकि इससे उसकी आत्मा को शांति तो नहीं मिलेगी, हाँ कष्ट जरूर होगा। तो फिर क्या लिखना चाहिए? विनम्र श्रद्धांजलि या ओम शांति, जो भी आपको ठीक लगे। जी जनाब। तो एक मैं इसको यूँ समझता हूँ कि जाने अनजाने में एक कुछ चीज़ें होती हैं जो फैल जाती हैं, रस्म और रवाज फैल जाते हैं, कुछ चीज़ें फैल जाती हैं जाने अनजाने में, हमें पता ही नहीं होता कि इनके मायने और इनके मायनों कहाँ का फिट हो रहे हैं, कहाँ का नहीं हो रहे हैं। तो ये किस इशू पे तवज्जो दिलाई है उन्होंने। तो मैं तो सबसे पहले तो ये कहूँगा, सबसे पहली चीज़ तो ये है मनोज मुंतशिर जी की कि बहुत ही बारीक चीज़ें, बहुत ही ऐसी चीज़ें जो लोगों की नज़रों में नहीं है। तो इनकी जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, इनकी जितनी भी वीडियोस होती हैं, इनके जितने भी इश्यूज़ पे बात करते हैं, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि एक इसको इस तरह मिसाल दे दूँ आम अल्फाज में कि समंदर की तहों से, गहराइयों से ढूंढ कर लाते हैं इस तरह की चीज़ें पे बात करते हैं जिस पे लोगों का ध्यान तक नहीं आता। और बड़ी बात है, जिन पे लोगों का ध्यान नहीं जाता उन पे इनका ध्यान चला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये अक्सर मैंने नोट किया है कि इनके जो टॉपिक्स हैं वो बड़े हटके यूनिक होते हैं, और ये इतनी कॉमन सी बात है लेकिन लोगों की तवज्जो नहीं गई थी। अच्छा, उन्होंने कहा इस्लाम में और क्रिश्चियंस अगर कहें तो ठीक है, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, क्योंकि क़यामत का रोज़े वाकई रोज़े महशर हमें जमा होना है, तो तब तक के लिए अगर आप रेस्ट इन पीस कहो किसी आत्मा को, किसी रूह को, तो गलत नहीं है। लेकिन हिंदुओं के लिए ये कहना गलत है। अच्छा। क्योंकि वाकई हिंदुओं को जहाँ तक हमने समझा है, इनकी चीज़ों को हम जान पाए हैं, गीता से भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लेसन हमारे सामने आए हैं, तो उसमें हमने एक चीज़ तो बड़ी स्ट्रांगली देखी है कि आत्मा जो है वो शरीर बदलती है, आत्मा जो है वो अपना फॉर्म बदल देती है। जैसे कि एनर्जी के बारे में बोला जाता है, अभी मैंने यूज़ भी किया, कोर एनर्जी जो अपना फॉर्म बदल देती है, एक जिस्म से दूसरे जिस्म में चली जाती है, मरती नहीं, ख़त्म नहीं होती, और ना ही उसको मारा जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जैसे कि एनर्जी के बारे में है पूरा लॉ। तो इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने इस चीज़ का जिक्र सुना था कि ये वाला जो लॉ है ये बिल्कुल एप्लीकेबल होता है आत्मा पर भी। आत्मा के लिए भी यही चीज़ें हैं कि उसको मारा नहीं जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसका फॉर्म बदला जा सकता है। और हम हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 7 जन्म का कॉन्सेप्ट है कि 7 जन्म लाजमी होते हैं, एक इंसान मरता है। काफ़ी वीडियोस भी हमने देखी, एक आदमी की वीडियो हमने देखी थी, एक महिला की वीडियो हमने देखी थी कि बाकायदा उनकी डेथ हुई है और उसी वक्त एक बच्ची का जन्म हुआ है, बाकायदा वो पिछले जन्म की बातें बता रही है, एक लड़का वो पिछले जन्म की बातें बता रहा है, मैं ये था, मैं हस्बैंड था तुम्हारा, ये वो। तो बहुत सारे शवाहिद और सबूत भी इस तरफ इशारा करते हैं, या ये कह सकते हैं इस बात की गवाही देते हैं कि इसमें सच्चाई है। तो ये कह रहे इस चीज़ को लेकर अगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखें आप, तो हिंदुओं के लिए रेस्ट इन पीस कहना गलत है। अच्छा, वैसे इसका अगर लफ्ज़ी मतलब देखा जाए तो इसके क्या सिर्फ इसी लफ्ज़ के मायने क्या निकलते हैं? रेस्ट इन पीस, आत्मा को शांति मिले, आत्मा को शांति मिले, आत्मा सुकून से रहे, सुकून से रहे, हाँ। बस इतना ही मतलब निकलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या, अच्छा एक चीज़ तो कॉमन है दोनों में कि आत्मा होती है, असल चीज़ आत्मा ही होती है। फ़र्क सिर्फ ये है हमारे यहाँ के आत्मा एक जगह जमा हो रही है आखिरत के लिए, फिर दोबारा उन्हें बॉडी मिलेगी, जिंदा किया जाएगा, बॉडी मिलेगी, तो फिर दोबारा उनका एक हिसाब किताब होगा। अच्छा, हिंदू धर्म में है कि ये सर्कल चलता रहेगा, आत्माएं शरीर बदलती रहती हैं। तो इनमें ये नहीं है गुनाह सवाब, फिर नहीं, आपको उसका आपका है, अमाल है, नामाए अमाल, है। तो वो कैसे है? वो कहते हैं कि जब मर ही नहीं रही आत्मा, खत्म ही सुन तो ले लो। हाँ। उनका ये है कि अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो अगली मरतबा आपको शरीर अच्छा दिया जाएगा, वरना आपको नेक्स्ट टाइम जानवरों का शरीर भी दिया जा सकता है। बस यही अजाब और सवाब पे मबनी चीज़ें यही हैं। जैसे हमारे यहाँ है कि दोज़ख का कॉन्सेप्ट है, बरज़ख का कॉन्सेप्ट है, हाँ। उनमें भी है स्वर्ग है और नरक है, हाँ। मैंने सुना है। लेकिन ये तो फिर उसका कॉन्सेप्ट क्या है? नहीं, ये वहाँ नहीं है ना, उसको लफ्ज़ी मतलब तो है स्वर्ग है या जहन्नम है, आप स्वर्ग में जाओगे। हाँ, लेकिन ये वाला है कि ये सर्कल हमेशा, उन्होंने अभी भी कहा, चलता रहेगा ज़िंदगी भर, हाँ। हमेशा के लिए शरीर बदलते रहेंगे। अच्छे कर्मों के बाद अच्छा कर्म होता है तो शरीर अच्छा वाला दिया जाता है, अच्छे लोगों का आप बनते हो आने वाले जन्म में, वरना आपको आपके कर्मों की वजह से आपको वो शरीर नहीं मिलता, आप कोई भी कुछ भी बन सकते हो। सही है, यानी कि किसी को अच्छी लाइफ मिली है तो ये कहते हैं बहुत अच्छे पुण्य का काम किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि RIP के लफ्ज़ के अंदर ये तो डिटेल नहीं है कि एक आत्मा को शरीर नहीं मिला और उसे हम दुआ दे रहे हैं, नहीं मिला और उसे हम दुआ दे रहे हैं कि आप शांति से रहो। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये दुआ है तो ये किसी भी आत्मा को दी जा सकती है क्या? मिसाल के तौर पर अगर वो आत्मा को कोई शरीर भी मिला है तो उसको हम एक दुआ दे रहे हैं कि आपकी आत्मा
शांति से रहे, भले किसी भी बॉडी के अंदर रह रही है या किसी जगह पे सेफ होकर रह रही है आखिरत के इंतजार आप ये में। कह रहे हैं कि जिंदा लोगों को भी RIP कहा जा सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, एक शख्स की आत्मा हाँ, इस दूसरे दुनिया में से चली गई है। दूसरे में चली गई है, तो फ़र्ज़ करो उसको कोई कहता है कि आपकी आत्मा को शांति हो। शांति का मतलब आपकी आत्मा को सुकून हो, सुकून हो। तो वो सुकून जब वो किसी और बॉडी में गई है, सुकून में रहे मतलब वो मूव ना करे, वो रेस्ट में रहे। रेस्ट का मतलब आपको पता है? किसी बॉडी को रेस्ट में रखने का मतलब क्या है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो क्या तो कह रहे हैं कि हमारी आत्मा जो है ना, उसकी लाइफ खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है। वो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में जा रही है, वो दोबारा लीव कर रही है, ठीक है। लेकिन दोबारा उसकी लाइफ स्टार्ट हो गई है। तो वो मरी नहीं, देखिए शांति, इख्तिताम नहीं है। देखिए शांति का लफ्ज़ मतलब क्या है? शांति का मतलब है सुकून, सुकून, आराम। परेशान ना रहे। हाँ। तो अगर हम किसी जिंदा को भी कहते हैं यार अल्लाह ताला तुम्हें शांति दे, मिसाल दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर कोई शख्स है, अल्लाह ताला तुम्हें शांति दे। जिंदा को RIP नहीं कहते ना, नहीं, ये तो शांति- मैं कह रही हूँ, नहीं कहते। रेस्ट का मतलब होता है मुंजमद हो जाना, रुक जाना, ठहर जाना। सही। लाइफ का मतलब है चलना, काम करना, मूवमेंट करना। लाइफ का मतलब क्या है? जिंदगी का मतलब क्या है? जिंदा। सही, सही है। रेस्ट का मतलब मुर्दा, खत्म, टाटा, बाय बाय। आत्मा तो मुर्दा होती नहीं है ना। हमारे में आत्मा ये है कि एक जगह जमा होती है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, लेकिन आत्मा का मतलब हमारी लाइफ तो नहीं है ना, आगे लाइफ तो खत्म, फुल स्टॉप लग गया। वो ये कह रहे हैं हमारी लाइफ में फुल स्टॉप नहीं लगा, मैं आपकी बॉडी से निकली तो मेरी बॉडी में आ गई, मेरी बॉडी से निकली तो उसकी बॉडी में आ गई, वो पूरी लाइफ वो जिएगी। कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन हाँ। मैं कह रहा हूँ कि इन वर्ड्स को अगर हम किसी को भी कहते हैं तो क्या वो सूट नहीं करते? कि अगर RIP नहीं कह सकते ना, हाँ नहीं कह सकते, कि रेस्ट नहीं कह सकते। आपकी आत्मा को शांति हो। अच्छा, मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट भी पढ़ी थी इस हवाले से कि हम लोगों को मरने के बाद कहते हैं रेस्ट इन पीस, सुकून से, इत्मीनान से रहें, आपको आपकी आत्मा को शांति मिले, या आप पुरसुकून लाइफ तो नहीं कह सकते, अब आप पुरसुकून रहो। तो कह रहे थे कि रेस्ट इन पीस कहने से बेहतर है कि हम इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें कि लीव इन पीस, ज़िंदगी में अमन व अमान के साथ, सुकून के साथ रहें। आखिरत में या मरने के बाद, ये जब आपका इख्तिताम हो गया, उसके बाद आप 4 लोग आते हैं और फिर एक इंसान को कह रहे होते हैं, तो इससे बेहतर है कि ज़िंदगी में अपने आप को गुजारें। ये भी एक अलग बहस है हाँ। कि हम जिंदगी में एक शख्स को भूख लग रही है, हम उसे खाना नहीं खिला रहे। उस एक घर के अंदर एक शख्स के बड़े बुरे हालात हैं, हम उन्हें पूछ नहीं रहे, उस घर के अंदर मैयत हो जाता है, पूरा मोहल्ला देगे मनाता है, पूरा मोहल्ला उनके लिए सब सारे इंतज़ाम करता है, उस शख्स के लिए लोग पैसे जमा करके भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम करते हैं कफन दफन का। लेकिन जब उसको किसी दवाई की ज़रूरत थी, जब उसे आप लोगों की ज़िंदगी में कहते हैं कि किसी भी इंसान की कदर हमें उसकी ज़िंदगी में करनी चाहिए, मरने के बाद तो गैर भी कंधे पे उठा लेते हैं, एक आम अनजान बंदा भी आपको कंधे पे उठा लेते हैं, या आपको वो भी रो पड़ता है, वो भी 4 आंसू बहा ही देता है। लेकिन जब हम जिंदा, देखिए कदर जिंदा लोगों की करनी चाहिए जब वो परेशान और हैं। आप अपनी लाइफ को पुरसुकून बनाना चाहिए। अपनी लाइफ में झमेले, मुश्किलात, परेशानियाँ, फसादात, इसके लिए दिल में बुग़्ज़, इसके लिए दिल में हसद, ये नहीं रखें। जितनी दिन की भी ज़िंदगी है आपकी, 10 साल की, 20 साल की, 50 साल की, उसको सुकून के साथ, उसको आराम के साथ गुजार लें कि आखिरत में, हमारा तो आखिरत का कॉन्सेप्ट है, तो आखिरत में आपके लिए अच्छा हो। दुआ ये होनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ हो और हम दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। तो हम अगर दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगी भी बहुत आसान हो जाती है। ये 100% एक फार्मूला है। तो ये है कि वाकई ज़िंदा इंसानों की कदर ज़्यादा करनी चाहिए, मरने के बाद तो सभी कदर करते हैं। तो एक बहुत ही नाजुक सा एक इशू था, एक टॉपिक था, उसके ये मायने थे और ये मायने हम सब में यूज़ कर रहे हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो कॉन्सेप्ट की वजह से ये मायने कहीं फिट होते कहीं नहीं होते। तो बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में बहुत अच्छे तरीके से समझाया मनोज मुंतशिर जी ने। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।